सीखने के लिए हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय की ज़रूरत है और समय को मैनेज करना ही हमें सीखना है। जितनी बातें बताए सर, डीप ब्रीदिंग की बातें बताए सर, हम लोग डीप ब्रीदिंग करते थे, लेकिन अब हमारा समय कहीं पे न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, जो हम लोग ग्रुप में उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं कि कितना समय कहाँ मैनेज किया जाए। अब कमांडो ट्रेनिंग को मैनेज किया जाए या पॉडकास्ट को मैनेज किया जाए। तो पॉडकास्ट भी सपोज करिए कि 93 चल रहा है और 102 कुछ अभी तक हुआ है। तो जब ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा तब हम लोग अपने ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। जब हम सब इसे कंटिन्यू करते थे तो कितना आनंद आता था और कितना अच्छा लगता था। तो डीप ब्रीदिंग जो भी सर बताए ये बहुत ज़रूरी है। और डीप ब्रीदिंग में भी क्या बताए, स्लो होना चाहिए। कोशिश ये रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा मतलब को 1 मिनट तक अगर जो पकड़ लेता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसके लंग्स बहुत ही हेल्दी होते हैं। और जिसको प्रैक्टिस नहीं है 1 मिनट तक, मतलब 1 मिनट में सांस को लेना और छोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया 1 मिनट में होनी चाहिए। मतलब 30 सेकंड में हम अंदर लेंगे और 30 सेकंड में बाहर, इस तरह 60 सेकंड होगा। 1 मिनट में हमें एक सांस लेने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसे आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली क्या होता है कि हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कोई बता रहा है, कोई अनुभवी व्यक्ति बता रहा है तो उसका अनुभव बता रहा है, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और रही बात एयर की, तो हमारे आसपास में एयर जो फैले हुए हैं वो पॉल्यूटेड हैं कि शुद्ध हैं, हमारे पास कोई मेज़रमेंट नहीं है उसका। हम इसमें दो ही चीज़ खाली तुलना कर सकते हैं, शहर और गांव। शहर का एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड है, वो नुकसानदेह हम मान सकते हैं। लेकिन गांव का जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है, गर्द भरा है, धूल हो सकती है, लेकिन शहर की अपेक्षा वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं, क्योंकि गाँव में हमारे आसपास हमारे खेत होते हैं, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनसे हमें जो है ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन शहर में ये चीज़ संभव नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि गार्डन में जाने की प्रैक्टिस करिए। तो कब कहा, अर्ली मॉर्निंग कहा, मतलब ये चीज़ 7 के पहले होनी चाहिए आपकी। और जब आप गार्डन जाते हैं, हरियाली देखते हैं, इसमें एक मेडिटेशन ही है कि आप कहीं भी जाकर के बैठे, अगर घास फूस का गार्डन है तो घास फूस के ऊपर आप नंगे पैर चलें। तो वहाँ नंगे पैर चलना है और कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखे हमें। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना और उसके लिए समय मैनेज करना, ये हमारे आपका काम है। बताने वाला सिर्फ बता सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट हमें करना है। और वो बता रहा है, इसका मतलब वो उस चीज़ को कर रहा है, हमें ऐसे मानना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो बता रहा है वो उस चीज़ को कर रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इस चीज़ को फॉलो करें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीख जाएंगे, मतलब ओवरऑल यहाँ पर बताने का एक ही मकसद है कि आप अपने आप को ग्रो करिए, फिजिकली करिए, मेंटली करिए, स्पिरिचुअली करिए, फाइनेंशियली करिए, लेकिन शुरू होगा स्पिरिचुअली से ही। जब आप शांत बैठेंगे, थोड़ी आस्था आपके अंदर जागेगी, आध्यात्मिक होंगे, तो ये बातें आपके दिमाग में जाएगी, तब आप मेंटली ग्रो होंगे। स्पिरिचुअली से शुरू होंगे तो मेंटली ग्रो होंगे। जब दिमाग में शांति आएगी तो दिमाग में विचार आएगा कि हमें कुछ वर्कआउट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए। तब हमारा दिमाग कहेगा, तब हम ऑटोमेटिकली फिजिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जब फिजिकली हम हेल्दी हो जाएंगे तब हमारा मन कहता है कुछ मेहनत करिए, कुछ काम करिए, ताकि कुछ पैसे भी कमाया जाए। तो ऑटोमेटिक हम फाइनेंस की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ा गूढ़ कनेक्शन है इनका अंदर अंदर। यही सब हम लोगों को अभ्यास करके बिठाना है। स्पिरिचुअल से शुरू होकर के हम फाइनेंस तक आते हैं और सब अंदर ही अंदर कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि
स्पिरिचुअल से निकल कर के घूम के तब फाइनेंस पे आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल से ही घुसते हैं आप, वहाँ से मेंटल आते, मेंटल से फिजिकल आते, फिजिकल से फाइनेंस पे जाते हैं। तो बहुत गहरा नाता है इन लोगों का। तो समय अपना मैनेज करिए, अपना समय मैनेज हमें ही आपको करना है। जैसे ही सारी चीज़ें कर ली जा रही, मैनेज का मतलब ये होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने मैनेज कर दिया कि पॉडकास्ट बीच में लगा लिए, अब ये पॉडकास्ट जब हटाएंगे तो हम फिर से मेडिटेशन और ब्रीदिंग वगैरह एक्सरसाइज पे जाएंगे। आई रोटेशन हम लोग करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे, फिर से उसको करेंगे। लेकिन अब इसे पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद तो कोशिश मेरी जारी रहती है कि सुमित सर जितनी बातें बताते हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकूं। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। और आप लोगों के लिए भी मेरी यही सलाह रहती है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करिए अपने आप को, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेच करते हो तो आपको ही बेनिफिट होता है। तो जैसे हेल्दी हमेशा थे वैसे आगे भी रहेंगे, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन भी है, हमारा अभियान भी है कि पूरा भारत हमारा स्वस्थ हो, हमारा आस पड़ोस स्वस्थ हो, एक एक परिवार स्वस्थ हो, उसके एक एक परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। ये हम लोग अभियान लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए विज्ञान या विज्ञापन कहाँ बनाएंगे? उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? आप अगर हेल्थ की बात किसी से कर रहे हैं, किसी को हेल्थ के बारे में सलाह देना चाहते हैं, तो आप किससे उदाहरण देंगे? तो उदाहरण आपको ही बनना है, आपको ही अपने प्रोडक्ट का एम्बेसडर बनना है, आपको ही हेल्थ कॉन्शियस के लिए लीडर बनना है, इंस्ट्रक्टर बनना है, एडवाइज़र बनना है। वो आपके अंदर झलकना चाहिए। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें झलकेंगी तो लोग ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको और हमको करना होगा। और जब तक ये चीज़ हम अपने अंदर नहीं अमल में ला पाते हैं, तब तक मैं किसी को स्वास्थ्य के बारे में बताने जाऊँ, मैं ही ऐसे लटका रहा हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा? मैं किसी से स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, खौं 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 कर रहा हूँ, क्या स्वास्थ्य की बात करूँगा? मैं किसी को स्वास्थ्य की सलाह देने आ रहा हूँ, नाक शुरू कर रहा हूँ, तो क्या सलाह दूँगा मैं, बताइए? तो हमारे अंदर जितनी फिटनेस रहेगी वो हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, हर एंगल से हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सुबह सुबह इतने लोग कनेक्टेड रहते हैं, और सुबह सारी जितनी एक्टिविटीज़ हम लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे और करते भी थे, आगे भी करेंगे। तो सुबह के समय का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जाए, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक्स्ट्रा समय होता है। तो मेरे ख्याल से तो हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हमें ही है। और सुमित सर तो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। तो हर चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब और कोई कुछ बोलना चाहे तो आप अपनी बातें या अपनी राय दे सकते हैं। और सुबह से 5 बजे से कंटिन्यू मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसके मैं आप सबके प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमेशा आप सब इसी तरह से सीखते रहेंगे और अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से थैंक यू।